दुनिया साइंस में जिस तेजी से तरक्की वकू पजीर हो रही है, अब कुछ भी सोचना और इसे अमली शक्ल देना ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता। बज़ाहिर पहले पहल तो इस तरक्की के मैदान में इंसान ने मशीनें इजाद की, जो इंसानों के काम एक खास मयार के मुताबिक बसहूलत और बर्क रफ्तारी से अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं। मगर अब इंसान इस दौड़ में काफी आगे बढ़ चुका है। तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगरचे इंसानों ने पत्थरों के दौर से ही दीगर मखलूक को मुसख्खर कर लिया था और इनसे अपनी जरूरियात जिंदगी में मदद लेते थे, लेकिन दौरे जदीद में भी इंसान ने हशरातुल अर्ज़ से ऐसे काम लेने की ठान ली है जो इंतहाई हैरत अंगेज मालूम होता है। शहद की मक्खी, जिसकी कुव्वत शाम्मा यानी सूंघने की सलाहियत इंतहाई कवी मानी जाती है, अब इसे बाकायदा ट्रेनिंग देकर धमाका खेज मवाद की खोज करने का माहिर बनाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के दौरान शहद की मक्खियों को लैब में खास तौर पर डिजाइन की गई डिवाइस में रखकर 30 मिनट तक इसे नए माहौल का आदी बनाया जाता है। शहद की मक्खियां अपने मनपसंद फूलों को काफी फासले से ढूंढने की सलाहियत रखती हैं, जिनका शुमार कायनात में एक बेहतरीन खोज रखने वाले हशरात में होता है। साइंसदान तरबियत याफ्ता कुत्तों की तरह ट्रेनिंग देकर इन्हें भी मतलूबा मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। खोजी कुत्तों को दौरान तरबियत एक मखसूस बेल सुनाकर उनकी मनपसंद खुराक दी जाती है। इस तरह इन्हें ये मालूम हो जाता है कि बेल बजने का मतलब है कि मनपसंद गिजा का वक्त हुआ चाहता है, और कुदरती तौर पर गिजा के ख्याल से उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, और उसी बुनियादी उसूल की मदद से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। शहद की मक्खियों में ये अमल कदरे मुख्तलिफ है। चूंकि इनके मुंह में लुआब नहीं बनता, बल्कि खाने के तसव्वुर से एक नोकदार शे इनके मुंह से बाहर आना शुरू हो जाती है, जिसमें हजारों सेंसर नस्ब होते हैं, जिनकी मदद से ये चीजों का जायजा लेती हैं। शहद की मक्खियों को भी लैब में चीनी मिला पानी वक्फे वक्फे से दिया जाता है। इस अमल को प्रोबॉक्सिस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स या PER का नाम दिया जाता है। इस अमल के दौरान शहद की मक्खियों को 6 सेकंड के लिए मतलूबा चीज सुंघाई जाती है, जिसमें 3 सेकंड बाद इन्हें चीनी मिला पानी बतौर गिजा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर यह अमल खुदकार मशीनों के जरिए अंजाम दिया जाता है। 4 बार यह अमल दोहराने के बाद शहद की मक्खी फील्ड वर्क के लिए तैयार मानी जाती है। ये काम में कितनी महारत हासिल कर चुकी है, इसके लिए इन्हें मखसूस जांच से गुजरना पड़ता है, जहां इन्हें कैमरों वाली एक डिवाइस में लगाकर इनकी हरकत और सकनात को नोट किया जाता है। इसके बाद मजीद जांच के लिए इंफ्रारेड के जरिए इनका टेस्ट लिया जाता है, जहां एक मखसूस डिवाइस की स्क्रीन में 36 खाने अलग अलग मक्खियों के हासिल करदा नताइज को जाहिर करती हैं। कोच की महारत की जांच के लिए इन्हें मतलूबा चीज की बू से भरे एक बैग में छोड़ दिया जाता है, जहां डिवाइस में मौजूद सब्ज खाने सुर्ख रंगत में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। कुछ अरसे शहद की मक्खियों की खिदमत लेकर इन्हें दोबारा रिहा कर दिया जाता है। एक स्नाइपर डॉग के मुकाबले में महीनों की बजाय शहद की मक्खियों की तैयारी में चंद घंटे लगते हैं। इस तरह लागत में भी काफी कमी आती है, और माहिरीन का ख्याल है कि शहद की मक्खियां बेहतरीन डिटेक्टर साबित होती हैं। इंसानी जानों के ज़िया के पेश नजर बारूदी मवाद और बारूदी सुरंगों से बचने के लिए सबसे पहले इस जरूरत को इराक जंग में महसूस किया गया। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।